Hello students, welcome back to Zach Economics. Today we are going to discuss about the components. In the last video I have told you the meaning of fixed investment and inventory investment. In this video I will give you the example of both fixed as well as inventory investment to make it more clear, and also I'll explain you the significance of fixed investment and inventory investment. Okay, let's begin. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का अगर मैं बात करूँ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब आप जान गए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके ऊपर, क्या स्टॉक, किस चीज़ का स्टॉक इंक्रीज करने के लिए, फिक्स्ड एसेट का। और फिक्स्ड एसेट मतलब वो सारी एसेट्स जो टेंजिबल होती हैं, नेचर में हाई वैल्यू होती हैं और जिनको सेवरल ईयर्स तक यूज़ किया जा सकता है। ठीक, तो फिक्स्ड एसेट पे जितना भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जितना भी पैसा हम अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहे हैं। स्टॉक मेंटेनेंस से मेरा मतलब है यहाँ पे स्टॉक 3 फॉर्म में मेंटेन करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करता है उसके अंदर। पहला, वो हमेशा रॉ मटेरियल का स्टॉक रखता है। दूसरा, वो सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक रखता है। और तीसरा, वो फिनिश गुड का स्टॉक रखता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो ये 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट वो करता है इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करने के लिए। ओके, नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, हाउ इट इज कैलकुलेटेड एंड हाउ वी नो द वैल्यू ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल, in the beginning of the year, let's say year is 2020, so 2020 की जो beginning है, in that beginning you are having 8 machines, आपके पास 8 मशीन्स थी। ठीक, यानी 8 मशीन्स का स्टॉक था आपके पास। और जब 2021 एंड हुआ, क्लियर, और आई शुड से 2020 की एंडिंग हुई। ठीक, 2021 ईयर हमारा होता है, तो 20 की जो एंडिंग हुई, जब वो फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, तो आपके पास जो मशीन्स थी वो थी 10 मशीन्स। ठीक, अब जो साल भर में मशीन्स, आपकी साल की शुरुआत में 8 मशीन्स थी और साल खत्म होते होते 10 मशीन्स होंगी। दैट मीन्स यू आर एडिंग अप 2 मशीन्स मोर इन अ ईयर। तो 2 मशीन ज्यादा होने का मतलब है कि 2 मशीन का मोर इन्वेस्टमेंट यू आर एडिंग in the form of fixed investment and your total machines now become 10 machines। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसे आपको जो है पता चलेगा कि जो है कितनी मशीन्स मैंने ऐड की या कितनी नहीं ऐड की, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल थिंग। आपको ये पता करना है कि आपने कितना टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है अपनी मशीन्स के ऊपर, या कितनी नई प्लांट और मशीन या बिल्डिंग्स आपने ऐड की हैं। उसके लिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होता है सिंपली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मशीन्स या एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स सिंपली, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस कर देते हैं, तो आपको सिंपली ये पता चल जाएगा कितनी और मशीन्स मेरे पास एड अप हुई। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में 10 मशीन्स हैं और माइनस ओपनिंग स्टॉक में आपके पास 8 मशीन्स हैं। यानी साल भर में आपने कितनी और मशीन्स खरीद ली? 2 मशीन्स। तो सर 2 मशीन्स तो खरीद ली, तो ये 2 मशीन्स जो है ये हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी? नहीं, ये तो काउंट है, नंबर ऑफ स्टॉक है ये। ठीक, लेकिन जब हम उसकी वैल्यू की बात करेंगे, तो वैल्यू के लिए आपको 2 मशीन्स की जो टोटल प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू पता करनी है। तो जो भी फाइनल वैल्यू आती है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की एक मशीन थी, तो टोटल वैल्यू आपकी आ गई 2 लैक्स। तो इसका मतलब आपके बिजनेस के अंदर 2 लाख की फिक्स्ड एसेट बढ़ गई, और 2 लाख की फिक्स्ड एसेट बढ़ने का मतलब 2 लाख की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, और 2 लाख की इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब कि आपके बिजनेस की कैपिटल 2 लाख से इंक्रीज कर गई, सिंपली। ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस है, क्यों हम करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो 3 पॉइंट में मैं आपको दिखा दूंगा, छोटा छोटा जल्दी जल्दी बता के। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि टू रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी प्रोड्यूसर को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा फिक्स्ड एसेट यानी मशीन की, प्लांट की ज़रूरत होगी, सिंपली। सेकेंड पॉइंट,
तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इकोनॉमी में तो क्या बेनिफिट होगा पूरी इकोनॉमी को? पूरी इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ आउटपुट है, जो भी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो उसका लेवल है, आउटपुट जो लेवल है, उसको जो है हेल्प मिलेगी उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज होने में। तो लेवल ऑफ आउटपुट की कैपेसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी का बढ़ जाएगा, ठीक, ऑफ इकोनॉमी। थर्ड, तीसरा बेनिफिट ये होगा कि जब इकोनॉमी के अंदर हायर आउटपुट जनरेशन होगा, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उससे इकोनॉमी का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी का मतलब यहाँ पे मैं बेसिक बता दे रहा हूँ आपको, सिंपल, मनी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। और सिर्फ मनी वैल्यू नहीं, आई शुड से टोटल मनी वैल्यू। तो टोटल मनी वैल्यू आपकी तभी इंक्रीज करेगी इकोनॉमी में जब इकोनॉमी के अंदर हायर आउटपुट होगा। हायर आउटपुट के लिए आपको लेवल ऑफ आउटपुट की कैपेसिटी बढ़ानी हो। लेवल ऑफ आउटपुट की कैपेसिटी तभी बढ़ सकती है इकोनॉमी के अंदर जब आप इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी रेस करेंगे। और प्रोडक्शन कैपेसिटी रेस करने का मतलब कि आपने अपने बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की, ज़्यादा मशीन्स लगाएं। जब ज़्यादा मशीन्स लगेंगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली होगा। सिंपल। नेक्स्ट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, फाइनली आपको ये पता करने के लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का बेसिक फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा टोटल इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। जैसे मान लीजिए साल के एंड में आपके पास 20,000 का स्टॉक है और साल शुरू होने पर आपके पास 10,000 का स्टॉक था। तो 10,000 का स्टॉक, और स्टॉक 3 फॉर्म में, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, फिनिश गुड्स, इन तीनों फॉर्म का टोटल जो है वो 10,000 का स्टॉक था आपके स्टार्टिंग में। और जब साल भर आपने बिजनेस किया तो आपका साल खत्म होते होते आपके पास स्टॉक बचा 20,000 का। तो इसका मतलब साल भर में आपके स्टॉक में जो इंक्रीमेंट आया वो 10,000 रुपये का आ गया। यानी 10,000 रुपये का स्टॉक जो है वो आपके पास ज़्यादा होगा। यूनिट्स के फॉर्म में वो कुछ भी हो सकता है। सिंपल। तो ये आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट देखते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस ये है, पहला, सिंपल सी बात है, अगर आपकी इकोनॉमी में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में जो सप्लाई है फिजिकल इनपुट की, रॉ मटेरियल जिन्हें हम कहते हैं, वो मेंटेन है। सप्लाई ऑफ फिजिकल इनपुट टू प्रोड्यूसर्स इज मेंटेन्ड। यानी जो इकोनॉमी में सप्लाई है प्रोड्यूसर्स को फिजिकल इनपुट की, वो मेंटेन है। क्योंकि जब तक सप्लाई फिजिकल इनपुट की मेंटेन रहेगी इकोनॉमी में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता रहेगा। क्योंकि रॉ मटेरियल पे इन्वेस्ट करना आपने पहले भी देख लिया कि वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होता है। ओके, नाउ सेकंड क्या है, जब इनफ स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का, जो भी प्रोड्यूसर अगर उसके पास इनफ स्टॉक है रॉ मटेरियल का, तो वो मार्केट में किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी से बच सकता है। सर कैसे बच सकता है? मैंने कहा अगर आप आज स्टॉक कर लेते हैं रॉ मटेरियल का तो इसका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और आपको रॉ मटेरियल के जो मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज आएगी जो मार्केट प्राइस में, उससे आपको नुकसान नहीं होने वाला क्योंकि आपने पहले ही रॉ मटेरियल इकट्ठा करके रख लिया। क्लियर? आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जस्ट सी इट। मुझे पता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन द कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। I'm making a focus so that you can easily copy it. Now, एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए ये पेन है। अब इस पेन के प्रोडक्शन को करने के लिए आपके पास इसका रॉ मटेरियल क्या है? बेसिक प्लास्टिक। तो अगर आपके पास बल्क में रॉ मटेरियल सेव है, आपने ज़्यादा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने स्टॉक सेव कर रखा है प्लास्टिक के फॉर्म में, तो आपको फिनिश गुड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली फ्यूचर में, क्योंकि बेसिस क्या है? रॉ मटेरियल। आटा बेसिस है, जो फ्लोर था उस वाले एग्जाम्पल में वो बेसिस है। चपाती कितनी बन जाएगी अगर आटा मौजूद है आपके घर में? सिंपल सी बात है। ठीक, तो रॉ मटेरियल के स्टॉक पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग,
अगर मान लीजिए आज मार्केट में जो है प्लास्टिक, जो ये प्लास्टिक से पेन बनता है, इस प्लास्टिक का मार्केट में प्राइस हाई हो जाए तो भी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। रीजन क्या है? उस मार्केट प्राइस के फ्लक्चुएशन से, प्लास्टिक के मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन से आप जो है टोटली सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, क्योंकि आपने पहले ही रॉ मटेरियल के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। और आपने जब इन्वेस्ट कर दिया तो आपको उसके मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आपकी प्लास्टिक महंगी हुई, मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन आया और आपने पहले से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, रॉ मटेरियल को जनरेट नहीं कर रखा है, तो आपको महंगा रॉ मटेरियल मिलेगा। और जब महंगा रॉ मटेरियल मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इस पेन की फाइनल गुड जो बनेगा, फिनिश गुड, उसकी वैल्यू भी हाई होगी। अगर ये 10 का पेन बिकता था तो अब 15 का बिकेगा या 12 का बिकेगा, क्योंकि आपने पहले से इन्वेंट्री सेफ नहीं की रॉ मटेरियल के फॉर्म में, क्योंकि रॉ मटेरियल बेस है। ओके, so I hope you understand this topic. Whole of the topic is now clear. 2-3 points are left. We will discuss in the upcoming video. Please subscribe the channel and press the bell icon for further updates. Thank you.